अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रात गिरामी, बहुत देर से आप लोग हज़रत मौलाना मुफ्ती शहरियार साहब दामत बरकातुहुल आलिया की मुदल्लल और मुफस्सल तकरीर समाअत कर रहे थे। उनके बाद अब किसी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं थी, सीधे माइक हुजूर कायदे मिल्लत के हवाले कर दी जाती, लेकिन हुक्म की तकमील के लिए, हुक्म की तामील के लिए मुझे चंद जुमले बोलने ही पड़ रहे हैं। आप लोग तब तक हजरत की ज़ियारत से मुशर्रफ होते रहें और अपने कानों को मेरी तरफ लगा करके मेरे उन टूटे फूटे जुमलों को भी समाअत करें। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों का बाहमी रिश्ता बयान फरमाते हुए मोमिनों का आपसी ताल्लुक बताने के लिए इरशाद फरमाता है कि इन्नमल मोमिनूना इख़्वह, कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। कुरान पाक की इसी आयत करीमा की तफसीर करते हुए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस करीमा में इसको और अच्छी तरह से वाज़ह कर दिया और मुसलमानों को मोमिनों के बाहमी रिश्ते को मजीद वजाहत के साथ रोशन कर दिया। एक रिवायत में फरमाया कि मोमिन एक जिस्म की तरह है कि जब जिस्म के एक हिस्से को दर्द होता है तो सारा जिस्म इसके लिए तड़पता है। एक हदीस पाक में फरमाया इन्नल मुमिन लिल मुमिन कल बुनियान, कि बेशक मोमिन के लिए इमारत की तरह है। यशुद्दु बाज़ुहु बाज़न, जिसका बाज को मजबूती से पकड़े हुए रहता है, उसको गिरने नहीं देता है। इसी तरीके से मोमिन, हकीकी मोमिन वो दूसरे मोमिन भाई की मदद और पुश्त पनाही इसी तौर पर करता है कि किसी हाल में उसे गिरने नहीं देता, किसी हाल में उसे बेयार और मददगार नहीं छोड़ता। तो हदीस करीमा में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मजीद वजाहत फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़्लिमुहु, वो उस पर जुल्म नहीं करता, वमन कान फी हाजत अखीहि कान अल्लाहु फी हाजति, और मोमिन जब मोमिन का भाई है, मुसलमान जब मुसलमान का भाई है, तो जब तक वो भाई अपने भाई की मदद में मशगूल रहता है, जब तक वो भाई अपने भाई की मदद करता रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमा रहा होता है। वमन फर्रज अन मुस्लिमिन करबतन फर्रज अल्लाहु अन्हु करबतन मिन करबाति यौमिल क़ियामा, और जो किसी मुसलमान से मुसीबत को दूर करे, उसकी तंगदस्ती को दूर करे, उसकी परेशानी को दूर करे, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत की उन हौलनाक परेशानियों, हौलनाक मुसीबतों में से उस बंदे से मुसीबत दूर फरमाएगा, उस बंदे की परेशानी को दूर फरमाएगा। इस तरीके से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारकह में कुरान पाक के इस बयान किए हुए मोमिनाना रिश्ते को और ज्यादा वाज़ेह फरमाया। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने, चूंकि कुरान पर भी सच्चा ईमान था, अहादीस करीमा पर भी सच्चा ईमान था, उनके ईमान में जर्रा भर भी शुबहा नहीं था, उन्होंने अपने ईमान में शुबहे को जरा सी भी जगह नहीं दी थी, शक को जरा सी भी जगह नहीं थी। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के रज़ाक होने पर ईमान लाया, तो वो अल्लाह तबारक व तआला को रज़ाक समझते रहे। उन्होंने इस बात पर ईमान लाया कि अल्लाह तबारक व तआला रोजी रोटी दे रहा है, तो उन्होंने कभी रोजी रोटी के लिए कोई परेशानी की बात नहीं की, वो कभी रोजी रोटी के लिए परेशान नहीं हुए। उन्होंने इस बात पर ईमान लाया था कि अल्लाह तबारक व तआला अजीज है, खबीर है, तो उन्होंने कभी किसी कौम की ताकत को खातिर में नहीं लाया। उन्हें पता था, उन्होंने इस बात पर ईमान लाया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं, तो इसलिए बड़े से बड़े ताकतवरों की ताकत को वो खातिर में नहीं लाते, और ये ईमान उनके अंदर रासिख था। उन्होंने सिर्फ जबान से अपने इस ईमान का दावा नहीं किया, बल्कि अपने अमल से इसको साबित कर दिखाया। बहुत सारे वाकयात में से हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का दौरे खिलाफत के एक आध वाकयात में बहुत मुख्तसर के साथ बयान कर दूं कि हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला के बयान किए हुए इस मोमिनाना रिश्ते को, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाज़ेह फरमाए हुए मोमिनाना रिश्ते को किस हद तक अपने दिल में बसा दिया था, किस हद तक अपने दिल में जमा दिया था। वो किसी मोमिन को परेशानी में मुब्तला देखकर किस हद तक परेशान हो जाते थे, वो किसी मोमिन को रंजो अलम में देखकर किस हद तक रंजीदा हो जाते थे, वो किसी मोमिन को मुसीबत ज़दा देखकर किस हद तक मुसीबत में मुब्तला हो जाते थे, किस हद तक परेशान हो जाते थे। और जब वो परेशान हो जाते थे तो फिर वो अपने उस मोमिन भाई की मुसीबत दूर करने के लिए, उसकी उस परेशानी को दूर करने के लिए वो किसी का सहारा नहीं लेते थे, खुद ही अपने दोषों पर
आटे का बोरा उठा करके उसके घर तक पहुंचा करके फिर उसकी परेशानी दूर कर दिया करते थे। एक मर्तबा चक्कर लगा रहे थे, जहां तक उनसे बन पड़ता था वहां तक वो खुद ही रात में घोड़े पर सवार होकर के चक्कर लगाते थे, दौरा लगाते थे कि कहीं कोई मुसलमान परेशानी में मुब्तला तो नहीं है, कहीं कोई मुसलमान मुसीबत ज़दा तो नहीं है। एक दिन जब चक्कर लगा रहे थे तो एक बुढ़िया का सामना हुआ, एक खातून का सामना हुआ कि जो एक खीमे में बैठी हुई थी और उसके यहां से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उसके करीब गए, बच्चों की वो रोने की आवाज उनसे बर्दाश्त ना हुई, करीब गए और उस औरत से पूछा कि ये बच्चे रो क्यों रहे हैं। तो उस औरत ने कहा उमर को रो रहे हैं। कहा क्यों, कैसे? कहा ये बच्चे भूख और फाके की वजह से रो रहे हैं। तो हजरत फारूक आजम ने कहा उमर बेचारे को क्या पता कि ये बच्चे रो रहे हैं और किस वजह से रो रहे हैं। कहा जब वो अपनी रियाया की खबर नहीं रख सकता, अपने मोमिन भाइयों का दुख दर्द मालूम नहीं कर सकते, तो उनको किसने कहा हुकूमत की बागडोर संभालने के लिए, उनको किसने कहा खिलाफत का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए। तो कहा वो जो हांडी पक रही है, कहा उस हांडी में कुछ नहीं है, बस बच्चों की तसल्ली के लिए उसको आग पर रखा हुआ है, उसमें कोई चीज नहीं है, बच्चों की तसल्ली के लिए, ताकि तसल्ली देते देते, तसल्ली हासिल करते करते उन बच्चों को नींद आ जाए, वो सो जाए। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उस खातून को इस मुसीबत में देखकर, इस परेशानी में देख करके आबदीदा हो गए, आंखों से आंसू टपकने लगे। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वहां से जाने लगे। उस खातून ने कहा कि खलीफा तो आपको होना चाहिए था, अमीरुल मोमिनीन तो आपको होना चाहिए था। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि वो मैं ही हूँ खलीफा जिसको मुसलमानों ने बनाया, खिलाफत का बोझ जिस शख्स के कंधों पर डाला गया वो शख्स मैं ही हूं। तो अब वो औरत घबरा गई कि शायद मुझे इसकी सजा मिलेगी, लेकिन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उस औरत के कहे हुए उन जुमलों के बारे में कुछ भी नहीं कहा और उस औरत से कहा कि कयामत के दिन तुम इस बात की गवाही दे देना कि उमर ने इस तरीके से तुम्हारी मदद की। तो ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु थे कि जिनसे किसी का रोना पसंद नहीं हो रहा था, जिनसे किसी मोमिन भाई का, मोमिन बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनसे किसी बच्चे के रोने की आवाज कान से टकराती तो वो बेचैन हो जाते थे, वो परेशान हो जाते थे, उनकी नींदें उड़ जाती थी, वो सब कुछ भूल करके उस परेशानी को दूर करने में लग जाते थे। एक वो थे जिनको बच्चे के रोने की आवाज कान से टकराती थी तो सारी नींद उड़ जाती थी, और एक हम हैं, हमारे खुलफा हैं, हमारे हुक्मरान हैं कि फलस्तीन में बच्चों को सरेआम ज़बह किया जा रहा है और रोने की आवाज तक उनके मुंह से नहीं निकलती है, लेकिन इधर हम मीठी मीठी नींदें लेकर के दिन रात पड़े पड़े अपने बिस्तरों में सोए पड़े हैं। अरबों के उन हुक्मरानों को हजरत फारूक आजम के उन वाकयात से कोई सबक नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ शिर्क और तौहीद में लगे हुए हैं, वो सिर्फ मुसलमानों को मुशरिक। ईमान में इतनी कमजोरी आ गई है, ईमान में इतनी कमजोरी आ गई है कि हम सोचते हैं कि शायद अगर हम आगे आ जाए
तो कहीं फला मुल्क हमारा बायकॉट न कर दे, कहीं अमेरिका हमारे डॉलर न रोक दे, कहीं इंग्लिस्तान हमारे पैसे न रोक दे, कहीं फला मुल्क हमारा बायकॉट न कर दे, कहीं सारे मुल्क मिलकर के हमें बीच में न फंसा ले। हमारे हुक्मरानों को यही डर लगा रहता है, हमारे हुक्मरानों को यही डर सताता रहता है। हालांकि इतने मुसलमान ममालिक हैं कि अगर एकजुट होकर के वो खड़े हो जाएंगे तो पूरी दुनिया को अपना हुक्मनामा मानने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन क्या किया जाए, मोमिन को अपना भाई समझेगा तब तो। उनको तो अंग्रेजों ने ही खड़ा कर दिया, उनको तो अमेरिका ने ही बना दिया, उनको तो इंग्लिस्तान ने ही तैयार कर दिया कि तुम मोमिनों को मुशरिक कहते फिरो, ताकि उनका जो ईमानी रिश्ता है, ताकि उनको जो कुरान ने कहा इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, उनका जो भाईचारगी का रिश्ता है, वो जो मजबूत इमारत की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तुम्हें उसी जुड़ाव में ढीलापन लाना है, उसी जुड़ाव को दूर करना है। तुम्हें कहना है कि वो एक दूसरे के मुशरिक हैं, वो मोमिन नहीं है, ताकि जब उनका मुशरिक होना तुम साबित करोगे, तुम अपने मुंह से उनको मुशरिक कहोगे, तो फिर वो हदीस पेश नहीं कर सकते हैं। तुमसे अगर वो कहेंगे कि अरब हुक्मरान फलस्तीनियों की मदद के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, तो तुम कहोगे कि वो सारे माज़अल्लाह मुशरिक हैं, हम किसी मुशरिक की मदद करने नहीं जा रहे हैं। वहाबियों को यही आइडियोलॉजी दी गई है, वहाबियों को यही ज़हनियत दी गई है कि सारा आलम मुशरिक है, वो सिर्फ तौहीद की आड़ में मोमिनाना रिश्ते को भी खत्म कर रहे हैं, सरकार की तालीमात को भी खत्म करते जा रहे हैं, सरकार के आसार को मिटाते जा रहे हैं। वो सरकार की तरफ जहां भी सरकार की फजीलत की हदीसें होती है, जहां भी सहाबाए किराम की फजीलत की हदीसें बयान कर दी जाती है, तो आप अगर देखेंगे उनकी किताबों को खंगालेंगे तो वहां नीचे ला यसहु यदउ मौजून इस तरह के अल्फाज को उनके नीचे लाइका बना करके रख लेते हैं। हालांकि जो इमाम जरह तादील थे वो जानते थे मौजू किसको कहते हैं, उन्होंने ही मौजू हदीस और सही हदीस का फर्क बता दिया हमें। फिर भी उन बुजुर्गों ने अपनी अपनी किताबों में उन फजाइल की हदीस को जमा भी किया, उन फजाइल की हदीस को बयान भी किया, उन फजाइल की हदीस को भी हम तक पहुंचा दिया। लेकिन इन वहाबियों ने उन्हीं अहादीस को मौजू कह करके उनको सहाय सित्ता से, उनको मुख्तलिफ चीजों से अलग कर करके बयान कर दिया, ताकि मुसलमानों के अंदर जो सहाबे किराम की अजमत है, जो अहले बैत अतहार की अजमत है, जो सरकार की अजमत है, सरकार से जो इन्हें निस्बत है, सरकार से जो उन्हें रिश्ता है, उनका जो आपसी भाईचारगी का रिश्ता है, वो सारा रिश्ता इन हदीस की बुनियाद पर खड़ा है, वो सारा रिश्ता आयत कुरानी की बुनियाद पर खड़ा है। तो पहले मोमिनों के इसी रिश्ते को खत्म कर दो। इस वजह से उन्हें यह चीज सिखाई गई है कि तुम्हें तौहीद की आड़ में जो भी सरकार से मदद मांगे, जो भी या रसूल अल्लाह कहे, तुम्हें कहना कि वो मुशरिक है। और फिर जब दुनिया भर में अगर कहीं तुम्हें कोई मुसलमान मदद के लिए कहे तो तुम यही रट लगा देना कि ये तो मुशरिक है, ये तो कब्र के पुजारी है, ये तो सरकार से मदद मांगते हैं, ये तो सरकार का इल्म गायब मानते हैं, ये तो सरकार के लिए ये और वो चीज मांगते हैं, इसलिए मुशरिक हैं, हम इनकी मदद के लिए कभी खड़े नहीं हो सकते। वहाबियों को अंग्रेजों ने इसी चीज के लिए बनाया ताकि वो मोमिनों का आपसी रिश्ता खत्म कर दें, मोमिनों का भाईचारगी का रिश्ता खत्म कर दें, सरकार की अजमत को दिलों से मिटा लें, अहादीस करीमा के उस जखीरे में शुबहात पैदा कर दें, अहादीस करीमा के उस जखीरे में शक पैदा कर दें, ताकि मुसलमानों को जब एक हदीस में शक पैदा हो जाए तो वो दूसरी हदीस में, तीसरी हदीस में, इस तरीके से अगर पूरे तौर पर वो उस हदीस के इनकार पर आमादा ना हो तो कम से कम उस हदीस के हल्के होने पर तो जरूर आमादा हो जाएगा। इस तरीके से अहादीस करीमा की ज़खीरा उनकी नजरों में बहुत ही हल्का हो जाएगा और उससे अहादीस करीमा से उनकी दूरी बढ़ती जाएगी और उनका जो आपसी जुड़ाव है तो अहादीस और कुरान से दूरी के साथ साथ उनका वो आपसी जुड़ाव और आपसी रिश्ता भी दूर हो जाएगा और उसके बाद हमें उनको मगलूब करने में, उनको सताने में, उन पर जुल्म करने में, यहाँ तक कि उनको इस दुनिया से नक्शे से मिटाने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। इस वजह से वो आगे नहीं आ रहे।
और दूसरा, उनके दिलों में जब अल्लाह का डर रहा नहीं, अल्लाह का डर रहता तो हराम कारियों से बच जाते, अल्लाह का डर रहता तो अय्याशियों से बच जाते, अल्लाह का डर रहता तो फिर वो गुनाहों से बच जाते। लेकिन गुनाहों पर जरी हो चुके हैं, अय्याशियों पर जरी हो चुके हैं। वो अपने अरबिस्तान में तो कम रहते हैं, मक्का मदीना मुनव्वरा में तो कम रहते हैं, इंग्लैंड में अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं। शायद ही कोई अरब शेख होगा, शायद ही कोई अरब खलीफा या शहजादा होगा कि जिसका अमेरिका या यूरोप में किसी मुल्क में उसका बंगला ना मौजूद ना, जिसका यूरोप में कहीं फार्म हाउस ना हो। सारे अरब शहजादों, सारे अरब खलीफों, सारे अरबों के, अक्सर और बेशतर अरबों के यूरोप में ही परवरिश होती है और उनके शहजादे वहीं से परवरिश पा करके, उन्हीं अंग्रेजों का नमक खा करके, उन्हीं के यहाँ रोजी रोटी खा करके वो आकर के अरब में हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो आप देखें कि जो अरब शहजादे जो आगे चलकर खलीफा बन जाते हैं, उन लोगों ने जब बचपन से लेकर के जवानी तक, जवानी से लेकर के बुढ़ापे के अय्याम तक अंग्रेजों के यहाँ हराम चीजों की भरमार खाई हो, अंग्रेजों ही का दाना पानी खा लिया हो, तो वो आकर के मुसलमानों से क्यों कर वफादारी कर सकते हैं? उनके तो रग रग में अंग्रेजों के आबोदाना का खून है, उनके तो नस नस में अंग्रेजों के आबोदाना का खून है, उनके तो जिस्म में अंग्रेजों की एक एक गोटी पड़ी है। उनसे फिर मुसलमानों की वफादारी की उम्मीदें क्यों कर सकते हैं? उनसे ये उम्मीद क्यों कर सकते हैं कि वो किसी मुसलमान के लिए उसी अंग्रेज से जिसके यहाँ वो पला बड़ा है मुकाबिल खड़े होकर के उन मुसलमानों से मुसीबत को दूर कर सकते हैं? उनसे ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि जिस अमेरिका में वो पला बड़ा, परवरिश पाई, ऐशो इशरत में अपनी जवानी गुजारी, उसी अमेरिका के लिए वो अपने भाई के लिए इंसाफ मांगने के लिए खड़ा हो जाएगा? ऐसे हुक्मरानों से किसी कोई उम्मीद करना बहुत ही बेकार है। ऐसे हुक्मरानों के जिनका नस नस, जिनकी रग रग, जिनके हर हर गोश्त के टुकड़े में अंग्रेजों का भराव हो गया हो, उन हुक्मरानों से किसी तरीके की मुसलमानों से मुसीबत दूर करने की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। इस वजह से इतनी कसीर तादाद में होने के बावजूद भी जूं तक नहीं रेंगती है, जबानी बयान तक नहीं दे पाते हैं उन अंग्रेजों के जमाने। क्यों? इसलिए कि उनके जवानी के हजारों रंगरलियां, उन चीजों के कैमरे में रिकॉर्ड, हजारों रिकॉर्ड महफूज होंगे उनके अंग्रेज वहां अमेरिका और यूरोप में। वहां उनकी जवानियों की अय्याशी के जो मनाजिर होंगे, वो मनाजिर उनके कैमरों में आज तक रिकॉर्ड होंगे। इधर ये मुंह खोलते हैं, उधर अंग्रेज लोगों को धमकी दे देते हैं, तुमने जरा सा भी मुंह खोला तो तुम्हारे साथ ये और वो किया जाएगा। उधर अंग्रेजों से इतना मालदार होने के बावजूद कर्जों में लेकर के डूबे हुए हैं, इतना मालदार होने के बावजूद कि दुनिया उनकी कर्जदार हो सकती है, लेकिन फिर भी अंग्रेजों से कर्जे ले लेकर के अपनी अय्याशियों के लिए उनसे पैसे ले लेकर के इतने कर्जदार हो चुके हैं कि जब भी वो किसी मुसलमान की मदद के लिए अंग्रेजों के सामने खड़ा हो जाता है तो अंग्रेज पहली बात यही कहता है, तुमने जो पहले हमसे कर्जा लिया था, पहले वो कर्जा अदा कर दो, उसके बाद ही हम तुम्हारा इंसाफ की बात कर सकते हैं। तो अपनी अय्याशियों की वजह से वो यूरोप और अमेरिका के साथ अपना रिश्ता तो मजबूती से कायम रखे हुए हैं, लेकिन मुसलमानों से, मोमिनों से उनका रिश्ता इतना दूर हो चुका है कि मोमिनों का कत्ले आम भी हो रहा हो तो भी उनके उस नींद में खलल नहीं पड़ती, उनके उस नींद में हल्कापन भी नहीं आ जाता है। इसलिए उनसे किसी तरीके की उम्मीद तो बेकार है। बस हमारे पास दुआओं का हथियार है, वही जो हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबरहा के खाने काबा के ढाते वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगी थी कि परवरदिगार ये तेरा घर है, तू इसका मालिक है, हमारे पास ताकत नहीं है अबरहा की फौज से लड़ने की, अगर हम सामने जाएंगे भी तो ये खुदकशी के मुतरादिफ हो जाए, इसलिए परवरदिगार तू
सबसे बढ़कर ताकतवर है, तुझसे बढ़कर दुनिया में कोई ताकतवर नहीं, अबरहा की तेरे सामने कोई हकीकत नहीं, इसलिए परवरदिगार तू अपने घर की हिफाजत फरमा और हम सब लोगों की भी हिफाजत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी वो दुआ कबूल की थी और अपने बेशुमार लश्करों में से वमा यअलमु जुनूदहु इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना एक लश्कर अबाबील का लश्कर भेजा था, जिस अबाबील के लश्कर ने अबरहा के लश्कर की धज्जियां उड़ा दी थी, उनको नेस्त नाबूद करके छोड़ा था। तो वही हथियार अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। जब मोमिन के पास कोई हथियार नहीं रहता है तो दुआ का हथियार मोमिन के पास बदस्तूर रहता है। वो उसके पास ऐसा हथियार रहता है कि जिस हथियार को कोई छीन नहीं सकता है। बस उस हथियार के काम करने के, जिस तरीके से हथियार चलाने की कुछ शर्तें होती है, उसकी तालीम दी जाती है, उसी तरीके से हमारे उस हथियार को चलाने के लिए उलमाए किराम ने, बुजुर्गाने दीन ने कुछ शर्तें बताई है कि हराम ना खाता हो, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ मांगे, तवाज़ु और इंकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खड़ा हो जाए और अपनी जुबान से वो ये दुआ करे कि परवरदिगार हमारे पास ताकत नहीं है, वो तेरे मोमिन बंदे हैं, तुझको मानते हैं, तुझ पर ईमान लाए हुए हैं, उन पर एक जालिम दुश्मन इस वक्त मुसल्लत है, परवरदिगार आलम उनसे उस जालिम मुसल्लत दुश्मन के तसल्लुत को दूर फरमा दे, उनसे उस जुल्म और जबर को दूर फरमा दे, उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा दे, परवरदिगार आलम उनसे उस परेशानी को दूर फरमा दे। फलस्तीन के उन मुसलमानों में जो कत्ले आम हो रहा है, परवरदिगार आलम उनके कातिलों को खाइब खासिर फरमा, परवरदिगार आलम उनको नेस्त नाबूद फरमा, उनको जड़ से परवरदिगार आलम मिटा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।